ओम सभी को नमस्ते। मंत्रोच्चारण। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हाँ जी, योग दर्शन की कक्षा संख्या 95 है। समाधिपाद के 43वें सूत्र को लेकर के हम विचार कर रहे हैं। स्मृति परिशुद्धौ स्वरूप शून्य इव अर्थमात्र निर्भासा निर्वितर्का। पीछे विचार चल रहा था यस्तु पुनर्अवस्तुकः, नीचे से दूसरा अनुच्छेद यस्तु यस्य पुनः अवस्तुकः स प्रचय विशेषः सूक्ष्मं च कारणम् अनुपलभ्यम् अविकल्पस्य तस्य अवयवी अभावात् अतदरूप प्रतिष्ठं मिथ्या ज्ञानमिति प्रायेण सर्वमेव प्राप्तं मिथ्या ज्ञानम् इति। यस्य जिसके मत में अवस्तु का वो वस्तु एक नहीं मानता है। दुनिया में अलग अलग प्रकार के लोग होते हैं, अलग अलग मंतव्यों को मान्यताओं को लेके चलते हैं। और ये वो लोग हैं जो एक इकाई एक वस्तु नहीं मानते, सब अवयवों का झुंड मात्र मानते हैं। जो सब अवयवों का झुंड मात्र है तो सप्रचय विशेष, तो वो केवल विशेष प्रकार से अवयवों का इकट्ठा झुंड समुदाय मात्र है। और जब वो समुदाय मात्र है तो सूक्ष्मम, वो सूक्ष्म होगा, वो कारण होगा, सूक्ष्म होगा। और जो कारण होता है सूक्ष्म होता है वो अनुपलभ्यम, वो इंद्रियों से उपलब्ध नहीं होता है, इंद्रियों से प्रत्यक्ष नहीं हो सकता। और अविकल्पस्य तस्य अवयवी अभावात्, उस अवयव रहित, अविकल्पस्य अवयव रहित तस्य अवयवी अभावात्, उस अवयवी इकाई का अभाव होने से अतद्रूप प्रतिष्ठम, जो वस्तु जैसी नहीं है उसको वैसा माना जा रहा है। अर्थात एक इकाई कार्य के रूप में विद्यमान वस्तु को वो लोग अवयव रूप मानते हैं, तो वो अतद्रूप प्रतिष्ठित होगा। और जो अतद्रूप प्रतिष्ठित होता है उसको मिथ्या ज्ञान कहते हैं। विपर्ययो मिथ्या ज्ञानम, मिथ्या ज्ञान की परिभाषा में कहा विपर्ययः मिथ्या ज्ञानम, विपरीत ज्ञान को मिथ्या ज्ञान कहते हैं। क्यों वो विपरीत है? क्योंकि अतदरूप प्रतिष्ठम का वहां पर जो वस्तु जैसी होती है उसको वैसा न मानना, यही अतद्रूप प्रतिष्ठित है। और जो अतद्रूप प्रतिष्ठित होता है वो मिथ्या ज्ञान होता है। और प्रायेण सर्वमेव प्राप्तम मिथ्या ज्ञानम, क्योंकि प्राय देखेंगे दुनिया की हर वस्तु जिसको हम देखते हैं ब्रह्मांड में, वो सब इकाई के रूप में है और उस इकाई को आप मान नहीं रहे हैं, तो इसलिए सर्वम एव प्राप्तम मिथ्या ज्ञानम। तो जिनको आप झुंड के रूप में देख रहे हो तो सब मिथ्या ज्ञान से युक्त होगा। और जब सब मिथ्या ज्ञान से युक्त होगा तो सत्य ज्ञान कब होगा? आपको कैसे मुक्ति को प्राप्त करोगे? ये इस अनुच्छेद में कहा गया है। इसलिए
इसका सार ये निकलता है, इकाई को मानना होगा, कार्य वस्तु को मानना होगा। घड़े को आप अवयवों का झुंड झुंड नहीं समझ सकते, और अवयवों के झुंड का आप व्यवहार नहीं कर सकते, और ना ही वो दृष्टिगोचर होगा यदि अवयव समुदाय मानेंगे। ये इसका अभिप्राय है। ऋचा जी को क्या प्रश्न है? नमस्ते स्वामी जी। स्वामी जी, इसी पंक्ति को मैं एक बार अच्छे से समझना चाहती हूँ जो अभी आप बता रहे थे। तो अच्छे से समझाए मैंने, आपको क्या नहीं समझ में आया? समझ नहीं पाए स्वामी जी। यहाँ जो बता रहे हैं ना, तस्य अव्यव भावात् अतद्रूप प्रतिष्ठम मिथ्या ज्ञानम इति प्रायेण सर्वमेव प्राप्तम मिथ्या ज्ञानम इति। यही सेंटेंस मुझको समझना है। तस्य अवयवी अभावात्, तस्य उसके मत में अवयवी का अभाव होने से, वो अवयवी इकाई कार्य वस्तु को मान नहीं रहा है। जब कार्य वस्तु नहीं मान रहा है तो आप मेरे को दिखाई दे रहा है, दे रही हो, या मेरे को मकान दिखाई दे रहा है, मेरे को सारी वस्तुएं दिखाई दे रही है, वो अवयवी के रूप में दिखाई दे रही है, इकाई के रूप में, और उनको आप अवयवी मान नहीं रहे हैं, तो अवयव रूप मान रहे हैं आप, और अवयव दृष्टिगोचर होते नहीं हैं, तो फिर मिथ्या ज्ञान है ना। जो हमको दिखाई दे रहा है, क्या दिखाई दे रहा है? जो दिखाई दे रहा है उसको आप मान नहीं रहे हैं, और जो है वो दिखाई नहीं देता, तो फिर वो क्या चीज़ है? तो मिथ्या ज्ञान हो जाएगा। इसलिए कह रहे हैं प्रायेण सर्वमेव प्राप्तम मिथ्या ज्ञानम। तो प्राय जो भी दुनिया में जिस किसी भी वस्तु को आप देखोगे वो अवयवी के रूप में दिखाई दे रहा है, कार्य के रूप में दिखाई दे रहा है। उस कार्य को आप मान नहीं रहे हो, कारण रूप मान रहे हो, तो कारण रूप दिखता नहीं है, तो फिर जो दिखाई दे रहा है वो गलत दिखाई दे रहा है, ये माना जाएगा, और जो गलत दिखाई देता है वो मिथ्या ज्ञान है। ये कहना चाह रहे हैं। अब स्पष्ट हो गया? जी समझ जी। धन्यवाद। और किसी को समझ में नहीं आए तो पूछ सकते हैं अभी। अब आगे बढ़ते हैं जी। तदा, जब सब कुछ मिथ्या ज्ञान होगा, तदा च सम्यक ज्ञानमपि किम स्यात् विषय अभावात्। बड़ी बात कही जा रही है। तदा, जब सब कारण रूप झुंड मात्र होगा, तब सम्यक ज्ञानमपि किम स्यात्, फिर यथार्थ ज्ञान क्या होगा? हमको कोई यथार्थ ज्ञान तो हो ही नहीं रहा है। और यथार्थ ज्ञान क्यों नहीं होगा? विषय अभावात्। जब विषय ही नहीं रहा, जब विषय ही नहीं रहा, कोई इकाई वस्तु ही नहीं रही है, तो विषय के ना होने से सम्यक ज्ञान, यथार्थ ज्ञान, विवेक कैसे होगा? ये कहना चाह रहे हैं। ये वाक्य आपको समझ में आ रहा है? जब जो भी दिखाई दे रहा है, वो जो दिखाई दे रहा वो है ही नहीं है। यह ऐसा समझ लीजिए जस्ट लाइक जगत मिथ्या, ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, वो वाली स्थिति है। जो भी हमको दिखाई दे रहा है सब भ्रांति है, वास्तव में ये है ही नहीं है, क्योंकि भगवान एक ही है। तो उनके मत में जैसे भगवान एक है और कोई वस्तु नहीं है दूसरी भगवान के अतिरिक्त, क्योंकि एकमात्र वस्तु है जिसको हम भगवान कहते हैं, ब्रह्म कहते हैं। ब्रह्म के अतिरिक्त दूसरी वस्तु है ही नहीं है। दुनिया में एकमात्र वस्तु है, दूसरी वस्तु है ही नहीं है। लेकिन दूसरी वस्तु के रूप में जो भी दिखाई दे रहा है वो मिथ्या है। जैसे उनके मत में ऐसा है, ऐसे ही ये कार्य को ना मानने वाले, कार्य कारणों को मानने वाले के मत में भी है। जब कोई कार्य वस्तु आपको दिखाई नहीं दे रही है इकाई के रूप में, क्योंकि जो भी होता है वो अवयव रूप होता है, और अवयव रूप जो होता है वो कारण होते हैं, और कारण दिखते नहीं हैं, फिर क्या दिखाई दे रहा है आपको? वो मिथ्या होगा, क्योंकि विषय है ही नहीं है, इकाई के रूप में कोई वस्तु ही नहीं है। तो अब जब वस्तु एक इकाई के रूप में नहीं है तो आपको सम्यक ज्ञान, यथार्थ बोध कब होगा? तो उसी बात को कह रहे हैं। तदा, उस स्थिति में, कार्य को न मानने की स्थिति में, सम्यक ज्ञानम अपि न स्यात्, फिर यथार्थ ज्ञान भी नहीं होगा। क्यों? विषय अभावात्, विषय के ना होने से। स्पष्ट हो गया सबको? अब आगे कहते हैं, यदि उपलभ्यते तद अवयवित्वेन आम्नातम। यद उपलभ्यते, जो जो हमको दिखाई दे रहा है, जैसे आप मेरे को दिखाई दे रहे हैं,
मेरे को मकान दिखाई दे रहा, मेरे को लैपटॉप दिखाई दे रहा, मेरे को पुस्तक दिखाई दे रही है, मेरे को मोबाइल दिखाई दे रहा है, मेरे को सब दिखाई दे रहा है। यद यद उपलभ्यते, जो जो दिखाई देता है, जो जो उपलब्ध होता है, तत्तद अवयवित्वेन आम्नातम, उस दिखाई देने वाले को अवयवी के रूप में, कार्य के रूप में, कार्य वस्तु के रूप में आम्नातम स्वीकार किया गया है शास्त्रों में। तस्मात् अस्ति अवयवी, इसलिए अवयवी रूपी कार्य पदार्थ होता है। यो महत्वादि व्यवहारापन्ना, जो महत्व, बड़ा छोटा, उससे छोटा, उससे भी छोटा, उससे भी बड़ा, उससे भी बड़ा, इस व्यवहार को हम लोग करते हैं। जब अवयवी नहीं है तो ये व्यवहार नहीं हो पाएगा, और बिना व्यवहार के जीवन नहीं जी सकते। इसलिए कहा जा रहा है समापत्ते निर्वितर्का या विषयो भवति, और वो सभी पदार्थ समापत्ति, जो निर्वितर्का नामक समापत्ति है, उसके विषय बनते हैं। चाहे वो पृथ्वी तत्व के रूप में इकाई हो, चाहे वो जल तत्व के रूप में इकाई हो, चाहे वो अग्नि तत्व के रूप में इकाई हो, चाहे वो वायु तत्व के रूप में इकाई हो, चाहे वो आकाश के रूप में इकाई हो, चाहे वो गंध तन मात्रा के रूप में इकाई हो, चाहे वो रस तन मात्रा हो, चाहे वो रूप तन मात्रा हो, चाहे वो स्पर्श तन मात्रा हो, चाहे वो शब्द तन मात्रा हो, चाहे वो ज्ञानेन्द्रियां हो इकाई के रूप में, चाहे वो कर्मेंद्रियां हो, चाहे वो मन हो, चाहे वो अहंकार हो, चाहे वो महतत्व रूपी बुद्धि हो इकाई के रूप में। तो जो एक होता है वो अवयवी होता है। और ये सब निर्वितर्कायाः विषयः भवति, ये सब निर्वितर्का के विषय बनते हैं। ये 43वां सूत्र पूरा हुआ है। अब इस सूत्र के संदर्भ में, भाष्य के संदर्भ में किसी कोई प्रश्न हो तो कर सकते हैं। अजीत जी, बोलिए। जी, गलती से दब गया था। अच्छा, तो किसी का कोई प्रश्न है तो आगे बढ़ते हैं, अगर प्रश्न ना हो तो दो समापत्तियों की चर्चा हुई है जी, सवितर्का और निर्वितर्का। सवितर्का में शब्द, अर्थ, ज्ञान तीनों का घुला मिला दर्शन प्रत्यक्ष होता है, और निर्वितर्का समापत्ति में केवल अर्थ मात्र का दर्शन होता है। अर्थात यूं कहिएगा, सवितर्क समापत्ति में शब्द, अर्थ, ज्ञान तीनों का घुला मिला अनुभव, तीनों का अनुभव हो रहा होता है, और निर्वितर्का समापत्ति में अर्थ मात्र का मुख्य रूप से अनुभव होता है, बाकी शब्द और ज्ञान जो है गौण होते हैं। ये इस निर्वितर्का समापत्ति का अभिप्राय हुआ। हाँ जी, नमस्ते स्वामी जी। जी, तो निर्वितर्का समाधि को प्राप्त करने के लिए किसी एक तत्व को, जैसे पृथ्वी को, आकाश को, उसको एक लक्ष्य बनाकर और उसके गुणों को मन में धारण करते हुए हमें समाधि का प्रयास करना चाहिए सर। हाँ जी, जो आपने सीखा है वैसे सीख के माध्यम से। हाँ जी, अभी तो मैं नहीं पढ़ी हूँ स्वामी जी, वो मुझको ठीक से पता नहीं है। आप पढ़ा रहे हैं लेकिन मेरे पास टाइम ही नहीं है कि मैं उसको अब वो मेरा विषय नहीं है कि आपके पास समय है या नहीं है। जी, जी, 41वें सूत्र में स्पष्ट किया था, क्षीण वृत्तिरभिजातस्य। इसके लिए मुझको वैशेषिक का ज्ञान आवश्यक है ना। हाँ जी, हाँ, पदार्थों का ज्ञान करने के लिए वैशेषिक पढ़ना होता है, तो सब पदार्थों का बोध वहां पर होता है, उसके गुण क्या होते हैं, उसके कर्म क्या होते हैं, हाँ, ये सब जानकारी वैशेषिक से होती है। जी जी, धन्यवाद। अब आगे बढ़ते हैं जी, सूत्र संख्या 44। सूत्र है एतया एव सविचारा निर्विचारा च सूक्ष्म विषया व्याख्याता। एतया एव,
एतया एव, उसी से किसी से, जो अभी पिछले सूत्र में हमने पढ़ा है। पिछले सूत्र में क्या पढ़ा है हमने? निर्वितर्का समापत्ति को पढ़ा, और उससे पहले 42वें सूत्र में सवितर्का समापत्ति को पढ़ा। तो एतया एव का अर्थ है उसी सवितर्का और निर्वितर्का समापत्ति के आधार पर जैसी वो समाधियां लगती है वैसी ही समाधियां सविचारा और निर्विचारा समाधियां लगती है। एतया एव, इसी प्रक्रिया से, पूर्वोक्त उसी प्रक्रिया के अनुसार सविचारा और निर्विचारा नामक समापत्तियां लगती हैं, वैसी ही व्याख्या समझ लेनी चाहिए। अंतर इतना है, उनमें स्थूल विषय थे और इसमें सूक्ष्म विषय है, इसलिए कहा सूक्ष्म विषया। ये सूक्ष्म विषय वाली समापत्तियां हैं, सविचारा और निर्विचारा। एतया एव, उसी पूर्वोक्त प्रक्रिया के माध्यम से सविचारा और निर्विचारा नामक सूक्ष्म विषय वाली समापत्तियां लगती हैं, ऐसा व्याख्या की गई है, समझ लेना चाहिए। अब उसी प्रक्रिया से, तो उसी प्रक्रिया क्या है? उसकी पूर्वोक्त प्रक्रिया क्या है? कौन बताएंगे? पूर्वोक्त प्रक्रिया क्या है? आप में से कौन बताएंगे? हाँ, ममता जी बताइए। जी स्वामी जी, सवितर्का और निर्वितर्का समाधि। हाँ, वो तो समापत्ति मैंने बोला है, तो वो उसी के अनुसार ये समापत्तियां लगती हैं, कैसे? यही मेरा प्रश्न है। उमेश जी। समझी, इसका मतलब है कि जैसे हमें जब अर्थ का ज्ञान हो गया तो फिर ये वो सूक्ष्म विषय ही तो है ना, तो फिर इसीलिए हमारे सूक्ष्म विषयों में ये वाली समाधियां लगेंगी। वो तो लगेंगी, मैं भी बताऊंगा वैसा है, लेकिन आपको यही बताना है पूर्वोक्त प्रक्रिया से ये समाधियां भी लगती हैं, कैसे? ये मेरा प्रश्न है। तो फिर उसमें विचार उत्पन्न ही नहीं होते ना, तो निर्विचार उसमें विचार तो उत्पन्न ही नहीं होंगे। हाँ, तो मैं ये कह रहा हूं कि विचार उत्पन्न होते हैं। बताइए, मैं कह रहा हूं विचार उत्पन्न होते हैं? नहीं। तो फिर जो नहीं कह रहा हूं वो क्यों बोलते हैं आप? वो बोलिएगा ना जो उत्तर आना चाहिए। हाँ, अनीता आर्या बताइए, क्या कहना चाहते हैं? जी, ओम स्वामी जी, इसमें जो सवितर्क और निर्वितर्क में स्थूल विषयों का साक्षात्कार होता है, तो उसी प्रकार सविचार और निर्विचार में सूक्ष्म विषयों का साक्षात्कार करेंगे। ये तो मैं बोला हूँ, लेकिन कैसे, ये पूछ रहा था। जैसे कि मन को जब हम स्थूल विषय में लगाते हैं तो मन जो है वो उसी मतलब प्रकार से स्थूल विषय में लगाते हैं तो मन उसी तदाकार हो जाता है। इसलिए उत्तर देने से पहले अगर उत्तर आता है तो हाँ करना है, हाथ खड़ा करना है, केवल तुक लगा करके नहीं बोलना है। कोई गेसिंग आंसर नहीं चाहिए मेरे को, यथार्थ आंसर चाहिए। वेद प्रिया जी। स्वामी जी, मन ग्रहण रूपी इंद्री से जुड़ जाता है और जो मन में दिखाई देता है वैसा ही वो आत्मा मन में आए हुए को दिखता है। नहीं, वो तो है, पर उत्तर आया नहीं है। प्रक्रिया स्वामी जी, ऐसा लग रहा है मुझे कि ये प्रक्रिया वही होगी ना कि पहले इंद्रियों के साथ मन जुड़ेगा, फिर मन आत्मा के साथ जुड़ेगा। प्रक्रिया वही है, लेकिन वही तो जानना चाह रहा हूँ, वो प्रक्रिया नहीं बता रहे हैं आप लोग। अच्छा, प्रमोद जी। नमस्ते स्वामी जी। जी स्वामी जी, जैसे आपने बताया था कि नासिका के अग्रभाग में, नहीं, आप रास्ते से भटक गए, नहीं, वो प्रसंगी नहीं है। पुष्पलता जी।
साथ में जुड़ के वो तत्व जैसा ही बन जाता है और वो ही उसी को आत्मा देखती है। नहीं, रोहिणी जी, स्वामी जी उसमें अर्थ, शब्द अर्थ ज्ञान रहता है, फिर अर्थ मात्र दोनों में रहते, इसमें भी अर्थ मात्र रहेगा। नहीं, किस में क्या रहेगा यही तो बताना है आपको। अर्थ किस में, अर्थ किस में अर्थ मात्र है? सवितर्क और निर्वर्तर्क में भी थे और इसमें भी सविचार और निर्विचार में भी अर्थ मात्र। आप पहुंच रहे हैं लेकिन पहुंच करके भी नहीं बताए, ये कैसी बात है? कोई मंजिल पर चढ़ करके भी नहीं चढ़ रहा है। हाँ, मैं पूछूंगा आप। सोढ़ान जी बताइए। स्वामी जी। हाँ जी। जब हमारी स्मृति यानी कि वृत्तियां शांत हो जाती हैं और मन एकाग्र हो जाता है तो हम जिस पदार्थ का ध्यान करते हैं मन से, उसका स्वरूप मन में आ जाता है। हाँ, इसका सीधा अर्थ मेरे को ये पता लग रहा है, आप लोग आवृत्ति नहीं करते, अब पिछले पाठों को दोहराते नहीं, इससे ये पता लग रहा है। तेज नारायण जी। जी स्वामी जी। स्थूल पदार्थों का सवितर्का समाधि में स्वतः अनुमान और उपदेशक विद्वान ऋषि के बताए हुए शब्दों के अनुसार शब्द अर्थ और ज्ञान का मन में साक्षात्कार करते हैं। फिर निर्वितर्का समाधि में शब्द और ज्ञान गौण हो जाता है, पीछे हट जाता है, अर्थ ही प्रमुख रह जाता है। ये तो हो गया सवितर्का निर्वितर्का। अब उसी के अनुसार यहाँ कैसे होता है इन दो समाधियों में, ये बताना जी। इसमें जो प्रक्रिया उसमें स्थूल पदार्थों के विषय में है, इसमें सूक्ष्म विषयों में तन्मात्राओं के विषय में वही प्रक्रिया चलती है। उसमें भी श्रुत और अनुमान और जो हमारे उपदेशक विद्वान ऋषियों द्वारा जो बताया गया है उसके अनुसार मन में वही धारणा और वही विचार लाते हैं। फिर दूसरे भाग में निर्विचार स्थिति में शब्द, उसका जो सूक्ष्म तन्मात्रा है वो गौण हो जाती है, सॉरी उसमें शब्द और ज्ञान गौण हो जाता है, अर्थ ही प्रमुख रह जाता है। ये किस समाधि में ये निर्विचारा समाधि में। अच्छा, और सविचारा में शब्द भी रहता है, दूसरे लोग नहीं बोलेंगे, वही तन्मात्रा का शब्द भी रहता है। जैसे हमने गंध तन्मात्रा का किया तो गंध शब्द भी रहता है, उसका अर्थ भी रहता है और उस पदार्थ का ज्ञान भी रहता है। ये निर्विचारा समाधि में, सविचारा सॉरी पहले सविचारा, उसमें निर्विचारा में केवल अर्थ रह गया। हाँ, अब अनीता आनंद जी बताएंगी। ये तेज नारायण जी जो बताया है वैसा ही आप बताना चाहते हैं, कुछ आप और बताना चाहते हैं? जी नमस्ते स्वामी जी, यही बताना चाह रही थी कि शब्द अर्थ ज्ञान होता है। सविचारा में शब्द अर्थ और ज्ञान रहेगा स्थूल विषयों का, और निर्विचारा में केवल अर्थ मात्र रहेगा स्थूल विषयों का, और वितर्क में रहेगा सूक्ष्म विषयों का शब्द अर्थ ज्ञान सवितर्का में, और निर्वितर्का में केवल अर्थ मात्र रहेगा सूक्ष्म विषयों का। आपने उल्टा बता दिया। स्वामी जी वो घबराहट में बोल गई, लेकिन अर्थ यही था कि सवितर्क सविचारा निर्विचारा के स्थान पे आप सवितर्का निर्वितर्का शब्द बोल रहे हैं। वितर्क में स्थूल विषय रहेंगे और विचार में सूक्ष्म विषय रहेंगे। हाँ, ये उत्तर आना चाहिए। आप लोग ये उत्तर ना दे करके पता नहीं कहाँ पहुंच रहे हैं आप लोग। दो लोगों ने ठीक उत्तर दिया है, अनितानंद जी ने, तेज नारायण जी ने, बाकी सब पटरी से उतर के पता नहीं कहाँ आप जा रहे हैं। आप आवृत्ति क्यों नहीं करते जब स्पष्ट कहा जा रहा है जो सवितर्का में होता है स्थूल विषय, अब यहाँ सविचारा में सूक्ष्म विषय होता है, और जो निर्वितर्का में स्थूल विषय होता है वही यहाँ निर्विचारा में सूक्ष्म विषय होता है। उसकी प्रक्रिया यही है कि जैसे सवितर्का में शब्द अर्थ ज्ञान तीनों का दर्शन होता है वो स्थूल पदार्थ का यानी स्थूल भूत का, और यहाँ सविचारा में
सविचारा में सूक्ष्म भूत रहेगा। यहां सविचारा में भी सूक्ष्म भूत का शब्द अर्थ ज्ञान तीनों रहते हैं, और निर्विचारा में केवल अर्थ मात्र रहता है सूक्ष्म भूत का। ये इतना सा बताना था आपको। अब समझ में आ गया सब लोगों को? तो इस सूत्र का अर्थ ये होगा, एतया एव, उसी पूर्वोक्त प्रक्रिया के अनुसार सविचारा और निर्विचारा। सविचारा में शब्द अर्थ ज्ञान तीनों किसका? सूक्ष्म विषय का, यानी सूक्ष्म भूतों का। और निर्विचारा में सूक्ष्म भूतों का अर्थ मात्र केवल रहता है, दर्शन। ऐसी व्याख्या समझ लेनी चाहिए। यह सूत्रार्थ हुआ। अब तो सबको समझ में आ गए ना क्या कहना चाहते हैं। अब यहां पर थोड़ा सा और ऐड करेंगे और थोड़ा सा जोड़ेंगे। जिनका माइक बंद नहीं है, माइक बंद करके रखिएगा। तो देखिएगा, जहां शब्द अर्थ ज्ञान रहता है वहां देश काल और निमित्त भी रहते हैं। मेरी ओर देखिए थोड़ा आप। जिस पदार्थ का दर्शन हम कर रहे हैं, जैसे स्थूल भूत का दर्शन कर रहे हैं, स्थूल भूत का दर्शन कर रहे हैं, तो स्थूल भूत का दर्शन कैसा हो रहा है? सवितर्का में शब्द अर्थ ज्ञान तीनों का दर्शन हो रहा है। तो क्या वहां देश नहीं रहता? जिस देश में बैठ करके हम कर रहे हैं, और कौन से काल में कर रहे हैं? सर्दी में कर रहे हैं, बरसात में कर रहे हैं, या गर्मियों में कर रहे हैं दर्शन? किस काल में कर रहे हैं आप? काल भी रहेगा। और निमित्त, किस निमित्त से, किस साधन से दर्शन कर रहे हो, किसके माध्यम से दर्शन कर रहे हो, वो माध्यम भी तो रहेगा ना। इन सबकी अनुभूतियां होती है, याद रखना। तो उसके साथ में तीन और जोड़ दिया, देश काल निमित्त। ये बातें समझ में आ रही हैं आपको? जब आप बैठते हो ध्यान करने के लिए, तो आपको ये याद नहीं रहता है कि मैं अपने घर में बैठा हूं या पड़ोसी के घर में बैठा हूं। ये तो ध्यान रहेगा ना आपको, मैं अपने घर में बैठा हूं। उसकी भी अनुभूति रहती है, याद रखना। और कौन से काल में, सुबह बैठा हूं या इवनिंग शाम को बैठा हूं, काल का भी तो बोध रहेगा नहीं रहेगा आपको? ये भी बोध रहता है। और मन से ध्यान कर रहा हूं या महतत्व रूपी बुद्धि से ध्यान कर रहा हूं या अहंकार से ध्यान कर रहा हूं, किससे ध्यान कर रहा हूं, किसके माध्यम से कर रहा हूं, वो निमित्त भी तो रहेगा ना। किसके माध्यम से करते हो आप ध्यान? ऋचा जी, किसके माध्यम से करते हो ध्यान? मन के माध्यम से। हाँ, तो मन है या निमित्त? मन हो गया निमित्त, काल हो गया समय, और देश हो गया स्थान। तो आइए अब भाष्य को समझते हैं। सूत्रार्थ तो आपके सामने आ चुका है। भाष्य है, तत्र भूत सूक्ष्मेषु अभिव्यक्त धर्मकेषु देश काल निमित्तानुभव अवच्छिन्नेषु या समापत्ति सा सविचारा इति उच्यते। तत्र का मतलब है उन सूक्ष्म भूतों में, भूत सूक्ष्मेषु। सूक्ष्म भूत सवितर्का निर्वितर्का में स्थूल भूतों का दर्शन किया था। अब इस समाधि में सूक्ष्म भूतों का दर्शन हो रहा है। एक ग्रेड बढ़ गया जी आपका, यानी ये अगली समाधि है, दूसरी समाधि है। सूक्ष्म भूतों का दर्शन होगा। और सूक्ष्म भूत कैसे हैं? अभिव्यक्त धर्म केशु, उसके धर्म अभिव्यक्त हैं। गंध तन्मात्रा में गंध तन्मात्रा का गुण अभिव्यक्त रहेगा, रस तन्मात्रा में रस तन्मात्रा का गुण अभिव्यक्त होगा। उसके जो जो धर्म होंगे उन तत्वों में वो धर्म अभिव्यक्त होंगे। उन्हीं गुणों के साथ ही तो उस पदार्थ का दर्शन करेंगे। किसी वस्तु का दर्शन बिना गुण के नहीं हो सकता, याद रखना। गुण सहित पदार्थ का दर्शन होता है। तो अब यहां पर अभिव्यक्त धर्म का मतलब है उसके जो प्रकट गुण हैं, उन गुणों को ही धर्म शब्द से बोला जा रहा है। तो
तत्र भूत सूक्ष्मेषु, सूक्ष्म भूतों में उनके जो भी धर्म है, उनके जो भी गुण कर्म स्वभाव है, वो अभिव्यक्त है उन तत्वों में, और उन गुणों सहित उन पदार्थों को जब समापत्ति दर्शन करेंगे, वो दर्शन केवल उन्हीं पदार्थों को नहीं, साथ में देश यानी स्थान, किस स्थान में बैठ करके कर रहे हैं उस स्थान का भी बोध रहेगा, काल किस समय कर रहे हैं वो समाधि, वो काल का भी बोध रहेगा, और निमित्त जिसके माध्यम से समाधि लग रही है वो माध्यम का भी अनुभव रहेगा। तो कह रहे हैं देश काल निमित्त इन तीनों के अवच्छिन्नेषु, इन तीनों से युक्त या समापत्ति, जो समापत्ति होती है यानी जो समाधि होती है, समापत्ति का मतलब यहाँ समाधि है, सा उस समापत्ति को सविचारा इति उच्यते, उसको सविचारा नामक समापत्ति कहते हैं। अब यहां पर देखिएगा 6 चीजें बन गई, यानी 6 विषय बन गया, शब्द अर्थ ज्ञान के साथ में देश काल निमित्त 3 और 3 6 की अनुभूति रहती है। बस अंतर ये सूक्ष्म भूत है और पहले वाली 2 समाधियों में स्थूल भूत था। और जो भी अनुभूति होती है जिस सूक्ष्म भूत का, सूक्ष्म भूत 5 है जी, गंध तन्मात्रा, रस तन्मात्रा, रूप तन्मात्रा, स्पर्श तन्मात्रा और शब्द तन्मात्रा। इनमें से एक तत्व पहले होगा जिसको हम गंध तन्मात्रा कहेंगे। तो तत्र अपि, उस समाधि में भी, उस समापत्ति में भी एक बुद्धि निर्ग्राह्यम, वहां पर भी एक ही बुद्धि बनती है, एक वस्तु संबंधी बुद्धि बनती है। इसलिए बोलना चाह रहे हैं, ये अंडरस्टूड है, फिर भी बोला जा रहा है क्योंकि कुछ ऐसे सिर पैर क्या बोलते, सिर फिरे लोग होते हैं ना, जो अभी बोला था कि अवय समुदाय मानते हैं, झुंड झुंड मानते हैं, इकाई मानते नहीं है। उसका निराकरण करने के लिए ये बात बोलना पड़ता है कि तत्र अपि एक बुद्धि निर्ग्राह्यम, उस समाधि में भी एक ही बुद्धि यानी एक ही ज्ञान होता है। और उदित धर्म विशिष्टम, उसमें जो धर्म उदित है, जो धर्म उद्बुद्ध है, जो धर्म प्रकट है, उस धर्म प्रकट धर्म के साथ ही उसका दर्शन होगा। गंध तन्मात्रा में गंध प्रकट होता है तो गंध सहित उस तत्व का बोध होता है। तो भूत सूक्ष्म आलंबनी भूतम समाधि प्रज्ञाम उपतिष्ठते, तो वो सूक्ष्म भूत का सहारा लिया हुआ वो मन उस समाधि प्रज्ञा में रहता है। उस समाधि को यहां सविचारा समापत्ति कहते हैं। पंक्ति में कोई शब्द समझ में नहीं आए तो पूछ सकते हैं। तत्र अपि एक बुद्धि निर्ग्राह्यम एव, वहां भी उस समाधि में भी, सविचारा समाधि में भी एक ही बुद्धि से, एक ही ज्ञान से वो वस्तु ग्रहण हो रही है, एक ज्ञान से वो ग्रहण हो रही है। और कैसे हो रही है? उदित धर्म विशिष्टम, अपने प्रकट धर्म से युक्त होकर के उसका साक्षात्कार हो रहा है। और वो कौन सी वस्तु है? कहा भूत सूक्ष्म, वो सूक्ष्म भूत है। और उसी सूक्ष्म भूत को आलंबन सहारा लिया हुआ है मन, जिसमें उसका दर्शन हो रहा है। और ऐसी समाधि प्रज्ञा वहां पर रहती है, ऐसी समाधिस्थ बुद्धि होती है जो सूक्ष्म तत्व की बुद्धि है, और वो भी एक बुद्धि है, एक ज्ञान है। ये बात कही जा रही है। हाँ जी, स्वामी वेदानंद जी बोलिए। राम स्वामी जी, ये तात्पर्य हुआ कि जो जितनी तन्मात्राएं हैं उनका बारी बारी से ज्ञान होगा। हाँ, जिसको हम समाधि लगाएंगे उसका दर्शन होगा। वो बारी बारी से होगा, एक साथ पांचों का तो हो नहीं सकता जी। बिल्कुल, एक बुद्धि वाली बात यही है ना, बारी बारी से। हाँ, एक बुद्धि का मतलब है जिस वस्तु का दर्शन हो रहा है वहाँ एक ही ज्ञान होगा ना। वहाँ एक ही वस्तु है तो एक ही वस्तु संबंधी एक ही ज्ञान होगा, ये कहना चाह रहे हैं। एक बुद्धि इसलिए कहना पड़ रहा है क्योंकि वो एक इकाई है, एक अवयवी है।
तो अवयवी एक है तो उसी एक अवयवी कार्य वस्तु का एक ही बुद्धि, एक ही ज्ञान होगा। वहां अगर अनेक अवयवों का दर्शन हो रहा हो तो अनेक ज्ञान होंगे, पर अनेक अवयवों का दर्शन नहीं कर रहा है ना, वो एक इकाई का दर्शन कर रहा है, इसलिए एक बुद्धि कहना पड़ रहा है जी। आगे बढ़े जी हम लोग। अब कह रहे हैं निर्विचारा, सविचारा समापत्ति को बता दिया है, अब निर्विचारा समापत्ति को बताया जा रहा है। तो सविचारा समापत्ति में एक तत्व को समझ लो, बाकी सभी तत्वों को आप समझ लेंगे। जैसे गंध तन्मात्रा का दर्शन कर रहा है तो मन किससे युक्त होगा? गंध तन्मात्रा से युक्त होगा। और मन जब गंध तन्मात्रा से युक्त होगा तो मन गंध तन्मात्रा जैसा बन जाता है, और गंध तन्मात्रा जैसा बन करके आत्मा को गंध तन्मात्रा का दर्शन कराता है। और वो कैसा हो रहा है दर्शन? शब्द अर्थ ज्ञान के साथ, और शब्द अर्थ ज्ञान के साथ देश काल और निमित्त का भी बोध हो रहा है वहां पर। देखिएगा, मैं अगर तेज नारायण जी का दर्शन कर रहा हूं तो मेरे को केवल तेज नारायण जी थोड़ा दिखेंगे, मेरे को वो जो लगाए ना उन्होंने, क्या बोलते हैं आप, हाँ जी, हेडफोन लगाए ना, हेडफोन भी दिख रहा है। उनका जो वाइट कुर्ता है वो भी दिखाई दे रहा है। उनके सफ़ेद बाल भी दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। और उनके घर के पीछे साइड में पता नहीं कोई हरा हरा भी दिखाई दे रहा है, पीछे वॉल भी दिखाई दे रहा है। कितने दिखाई दे रहे हैं मेरे को? ये जो दर्शन हो रहा है, साक्षात्कार हो रहा है एक वस्तु का, तो एक वस्तु के साथ साथ केवल एक वस्तु, केवल अर्थ मात्र दर्शन नहीं हो रहा है, उस अर्थ के साथ अनेक चीजों का दर्शन हो रहा है। तो ठीक इसी प्रकार से जब पहली बार जब समाधि लगती है तो समाधि में भी शब्द का भी पता लगता है। हाँ, मैं शब्द बोल रहा हूं, मेरे को ज्ञान भी हो रहा है, मेरे को अर्थ भी दिख रहा है। ऐसे शब्द अर्थ ज्ञान तीनों का घुला मिला ज्ञान हो रहा है। जैसे मेरे को तेज नारायण जी को देख रहा हूं तो मेरे को घुला मिला कि हेडफोन भी, व्यक्ति भी, उनके बाल भी, उनका कुर्ता भी, उनके पीछे का दीवार भी, साइड में वो हरा सा जो भी है, सब दिखाई दे रहे हैं, घुले मिले दिखाई दे रहे हैं एक ही दर्शन में। बस मैं इसी दर्शन को अगर अभ्यास कर करके, बस केवल मेरे को तेज नारायण जी को देखना है, केवल उनके चेहरे को देखना, ना हेडफोन को, ना उनके कुर्ते को, ना पीछे दीवार को, ना साइड में वो हरे रंग को, कुछ नहीं देखना, केवल अर्थ मात्र, केवल उनके चेहरे पर ही दृष्टि रखना, वही प्रमुखता रहेगा, बाकी सब गौण। तो वहां केवल अर्थ मात्र होगा। जैसे लौकिक दर्शन में इस प्रकार का होता है, ठीक उसी प्रकार से यहां पर समझना है। और एक उदाहरण दूं, प्रसिद्ध उदाहरण। बोलो अर्जुन, क्या दिख रहा है आपको? तीर लगाना है तो आपको क्या दिख रहा है? बोलो युधिष्ठिर, आपको क्या दिख रहा है? भीम क्या दिख रहा है? दुर्योधन, तुमको क्या दिख रहा है? सब ने अपने अपने ढंग से बताया। और अर्जुन ने क्या बताया? अर्थ मात्र, जिस पे तीर लगना है केवल वही दिख रहा है उसको। ये समझ में आ गया ना आपको? ये ऐसा ही होता है। तो आइए निर्विचारा को समझने का प्रयत्न। या पुनः सर्वथा सर्वतः शांत उदित अव्यपदेश्य धर्म अनवच्छिन्नेषु सर्वधर्मानुपातिषु सर्वधर्मात्मकेषु समापत्ति सा निर्विचारा इति उच्यते। या पुनः, जो या का मतलब या निर्विचारा, जो निर्विचारा नामक समापत्ति है, फिर पुनः फिर वो कैसी होती है? या पुनः जो निर्विचारा है वो फिर कैसी होती है? तो कहते सर्वथा सर्वतः। सर्वथा का मतलब है सब प्रकार से, सर्वथा का मतलब है सब ओर से। वो सर्वथा सर्वतः क्या है? शांत, उदित और व्यपदेश्य। समझ रहे हैं?
तो कह रहे हैं शांत का मतलब होता है भूतकाल, उदित का अर्थ होता है वर्तमान काल, और यहां अगली बात कही है व्यपदेश्य, अव्यपदेश्य कह सकते हैं इसको, अव्यपदेश्य यानी भविष्यत काल। तो तीनों कालों से संबंधित धर्म, क्योंकि भूतकाल का धर्म अलग होता है, वर्तमान काल का धर्म अलग होता है, और भविष्यत काल का धर्म अलग होता है। ये पहले इस बात को समझ लीजिए, ये होता क्या है। हाँ, कभी आप उलझ मत जाना। हाँ जी, मकान बन गया, अभी नहीं बना है। मकान बन गया, नहीं बना है, बनना है। ये किस में है जी? भविष्यत काल में है। बनना है, अभी बना नहीं है, कुछ भी नहीं हुआ है। मकान बन रहा है, ये कैसा है? ये वर्तमान काल में। तो भविष्यत काल का धर्म कैसे होते हैं आप समझ रहे हैं? और वर्तमान काल के धर्म क्या होते हैं? आपका मकान बन गया वेद प्रिया जी, वो तो कब का बन गया, बन गया, भूतकाल में चला गया, उसका अलग प्रकार का धर्म होता है। भूतकाल की वस्तु के धर्म अलग है, वर्तमान काल की वस्तु के धर्म अलग है, और भविष्यत काल वस्तु के धर्म अलग है। और ये तीनों प्रकार के धर्म हैं, हर वस्तु में ऐसे ही होता है। तो यही कहना चाह रहे हैं, शांत उदित अव्यपदेश्य, भूत वर्तमान और भविष्यत, जिस वस्तु का साक्षात्कार कर रहे हैं, जिस वस्तु की समाधि लगा रहे हैं, जिस सूक्ष्म भूत का, उस भूत के भूतकाल के धर्म, वर्तमान काल के धर्म और भविष्यत काल के धर्म, इन तीनों धर्मों से अनवच्छिन्नेषु, इन तीनों प्रकार के धर्मों से रहित है वो। सर्वधर्म अनुपातिषु, जबकि वो सभी प्रकार के धर्म उस वस्तु के अंदर विद्यमान हैं। भूत के भी धर्म हैं, वर्तमान के भी धर्म हैं, और भविष्यत के भी धर्म हैं। सर्वधर्मात्मकेषु, सभी धर्मों से युक्त है वो, लेकिन केवल मात्र वर्तमान धर्म को ही देख रहा है वो। न भूत को देखता है, न भविष्यत को देखता है, केवल एक धर्म को देखता है। और ऐसी समापत्ति को सा निर्विचारा इति उच्यते, उसको निर्विचारा नामक समापत्ति कहते हैं। ना इसमें हाँ हो गया, समाधि हो गई, ये वाला धर्म नहीं है। समाधि होना, होगा, अभी हुआ नहीं, समाधि लगी नहीं, होगी समाधि, भविष्यत वाला धर्म भी नहीं है, केवल वर्तमान धर्म। हाँ, हो रहा है, मेरे को साक्षात हो रहा है, प्रत्यक्ष हो रहा है। जबकि उनमें तीनों प्रकार के धर्म विराजमान होते हैं। हर वस्तु में तीनों धर्म होते हैं, हर वस्तु में तीनों धर्म होते हैं। जैसे घड़ा है, तो घड़ा वर्तमान में है, तो वर्तमान घड़ा में भूत धर्म भी विद्यमान है, क्योंकि वो भूतकाल में जाएगा, और भविष्यत धर्म भी रहेगा उसमें। लेकिन वर्तमान में मेरे को केवल वर्तमान धर्म को, अभी प्रकट है, घड़ा बना हुआ है, बस वर्तमान धर्म दिख रहा है मेरे को। दोनों तीनों धर्मों के होते हुए एक ही धर्म को देखना है, ये वो स्थिति है। कुछ समझ में आ रहा है आप लोगों को क्या कहना चाह रहे हैं? कोई मां प्रेग्नेंट है, बच्चा हुआ नहीं है, होने वाला है, बस 9वां महीना चल रहा है, तो होने वाला है, होगा, ये भविष्य धर्म है। वर्तमान में उस बच्चे को जो उत्पन्न नहीं हुआ है उसको नहीं देख सकते वहां पर, लेकिन उत्पन्नता के साथ, क्योंकि कुछ ही दिनों के बाद उत्पन्न होगा, उसको भी वो देख रहा होता है, अर्थात उसकी कल्पना कर रहा होता है, होगा उसका भी कल्पना कर रहा था, और जो नहीं था, आया था, जब गर्भ स्थापित हुआ तो उसको भी कल्पना कर रहा है वो, यानी उसको भी समझ रहा है। जब गर्भ स्थापित हुआ
वो भूतकाल में चला गया, अब तो बच्चा तैयार हो गया, अब निकलने वाला है, तो उस भूत को भी समझता है, वर्तमान को भी देख रहा होता है, भविष्य को भी देख रहा होता है। लेकिन यहाँ एक ही धर्म को देखना है, केवल वर्तमान, न पीछे का भूत का समझ रखना है मन में, न भविष्य का समझ रखना है। भविष्य ज्ञान को नहीं रखना, भूतकाल के ज्ञान को नहीं रखना, केवल वर्तमान ज्ञान को ध्यान में रखना है। वही उसी की प्राथमिकता है, उसी की मुख्यता है। एवं स्वरूपम ही तद्भूत सूक्ष्म भेदेन एव स्वरूपेण आलम्बनी भूतमेव समाधि प्रज्ञा स्वरूपम उपरंजयति। कहते हैं एवं स्वरूपम ही तद्भूत सूक्ष्मम, इसी स्वरूप वाला है वो सूक्ष्म भूत, जिस निर्विचारा समापत्ति में केवल अर्थ मात्र है, केवल वर्तमान में वो अर्थ, न शब्द है न ज्ञान है, केवल अर्थ मात्र बोध हो रहा है, और न देश है न काल है न निमित्त है, वहां पर उनकी भी अनुभूति नहीं है। 6 प्रकार की अनुभूतियों में से एकमात्र अनुभूति है। शब्द अर्थ ज्ञान देश काल निमित्त, ये 6 अनुभूतियां हैं। इन 6 अनुभूतियों में से मात्र केवल एक अनुभूति है, अर्थ मात्र। एवं स्वरूपम ही तद्भूत सूक्ष्मम, इस स्वरूप वाला, अर्थ स्वरूप वाला, अर्थ मात्र स्वरूप वाला वह सूक्ष्म भूत है। एतेन एव स्वरूपेण, इसी स्वरूप से आलंबनी भूतम, इसी स्वरूप को आलंबन सहारा बना हुआ मन है, और उस मन में समाधि प्रज्ञा स्वरूपम, समाधिस्थ जो प्रज्ञा बुद्धि है, साक्षात बुद्धि, प्रत्यक्ष रूपी बुद्धि, उपरंजयति, उससे वो मन युक्त होता है। स्पष्ट हो रहा है सभी लोगों को? हाँ जी बोलिए। स्वामी जी, इसमें आलंबन भी, जैसे मन के आलंबन से तो सारा व्यापार तो मन से ही होगा, जो आलंबन है उसका भी अर्थ में नहीं रहेगा एहसास। नहीं, आलंबन का अर्थ क्या समझ रहे हैं आप? मन के आलंबन से ही वो समाधिस्थ हो रहा है ना स्वामी जी? मैं समझ रहा हूं, लेकिन आलंबन शब्द का क्या मीनिंग समझ रहे हो, ये मैं पूछ रहा हूं। उसके सहारे से, हाँ, मन के सहारे से, मन के सहारा से हो रहा है। तो आप ये पूछना चाह रहे सहारे का अनुभूति होती है क्या, ये पूछ रहे हो क्या? जी स्वामी। तो यही तो बताया कि देश काल निमित्त ये 3 अनुभूतियां हैं, और शब्द अर्थ ज्ञान ये 3 अनुभूतियां, 6 अनुभूति है। इन 6 अनुभूतियों में से केवल मात्र एक अनुभूति रहती है, जिसको अर्थ कहते हैं, उसको निर्विचारा कहते हैं। और ये 6 अनुभूतियां तो सविचारा में होती हैं। ये 6 प्रकार की अनुभूतियां तो 6 प्रकार की घुली मिली अनुभूति सविचारा में होता है। निर्विचारा में केवल मात्र अर्थ मात्र की अनुभूति होती है। हाँ जी वेद प्रिया जी। तो मुझे इसका अर्थ बताना, समाधि प्रज्ञा स्वरूपम उपरंजति। हाँ, समाधि प्रज्ञा स्वरूपम, तो समाधिस्थ जो प्रज्ञा है यानी बुद्धि, प्रज्ञा कहते हैं बुद्धि को, तो जिस समाधि में जो बुद्धि प्रकट हो रही है, उस प्रकट बुद्धि से उपरंजयति, वो मन उससे युक्त रहता है। जैसा मन में आया हुआ है उस सूक्ष्म भूत का स्वरूप, उसी स्वरूप से वो मन युक्त रहता है, और उससे युक्त होकर के वैसा ही आत्मा को दिखा रहा होता है, उस वस्तु जैसा बन करके। प्रमोद जी। नमस्ते स्वामी जी। जैसे आपने बताया अभी ये सविचारा में देश काल और निमित्त ये भी जुड़े हैं, तो क्या ये संवितरका में ऐसी अनुभूति नहीं होती है इनकी, देश काल और उसकी? बहुत ज्यादा वहां पर करेंगे तो आदमी परेशान हो जाएगा जी। हाँ, मतलब जैसे जैसी योग्यता बढ़ती सूक्ष्मता से, तो ज्यादा अनुभूतियां जुड़ जाती हैं। ठीक है ना? वहां शब्द अर्थ ज्ञान तक ही सीमित रहिए, बहुत है वो तीनों, पहले वो तो कर ले हम लोग। ठीक है जी जी। और किसी कुछ पूछना है प्रश्न? हाँ जी आगे बढ़ते हैं। प्रज्ञा च
स्वरूप शून्य इव अर्थमात्रा यदा भवति, यदि ये जो समाधि रूपी प्रज्ञा है वो स्वरूप शून्य इव अर्थात बाकी स्वरूपों से रहित, शब्द ज्ञान देश काल निमित्त रूपी स्वरूपों से रहित अर्थमात्रा यदा भवति, केवल अर्थ स्वरूप में वो प्रज्ञा होती है, तदा निर्विचारा इति उच्यते, तब उसको निर्विचारा नाम से कहा जाता है। तत्र महद वस्तु विषया सवितर्का निर्वितर्का च। ये यहाँ तक पूरी प्रक्रिया हो गई है। अब केवल पीछे को और इस सूत्र की बातों को जोड़ करके एक उपसंहार कर रहे हैं। तत्र इन 4 प्रकार की समापत्तियों में, इन 4 प्रकार की समाधियों में 42, 43, 44 इन 3 सूत्रों में 4 प्रकार की समापत्तियां बताई। तो कह रहे हैं इन 4 प्रकार की समापत्तियों में महद वस्तु विषया, जो स्थूलभूत विषय वाली समापत्तियां हैं वो 2 हैं, सवितर्का और निर्वितर्का। और सूक्ष्म वस्तु विषया, सूक्ष्म विषय वाली समापत्तियां हैं सविचारा और निर्विचारा च। यहां तक हो गया। अब कहते हैं अंत में अंतिम पंक्ति, एवं इसी प्रकार से उभयोः एतया एव निर्वितर्कया विकल्प हानिर्व्याख्याता इति। एवं उभयो, दोनों प्रकार की समाधियों में निर्वितर्कया विकल्प हानि, निर्वितर्का के अनुसार विकल्प हानि को व्याख्या की गई है ऐसा समझना चाहिए। निर्वितर्कया विकल्प हानि, निर्वितर्का में विकल्प क्या था जी? विकल्प हानि का मतलब है शब्द अर्थ ज्ञान था, इन तीनों विकल्पों से था, लेकिन 2 विकल्पों को हटा दिया, केवल एक अर्थ मात्र को रखा। जैसे निर्वितर्का में बाकी विकल्पों को हटा करके एक अर्थ मात्र रखा है, वैसा ही यहाँ निर्विचारा में भी 6 विकल्पों में से 5 विकल्पों को हटा करके एकमात्र अर्थ को रखा है, ऐसा व्याख्या की गई है, समझ लेना चाहिए। ये 44वां सूत्र आपका पूरा हो गया। हाँ जी, ऋचा जी। फिर पंक्ति का अर्थ यही होगा ना कि निर्वितर्का में जैसे अर्थ मात्र रहता है वैसे ही निर्विचारा में भी केवल अर्थ मात्र। हाँ जी, जी। अनिल जी माइक बंद करके रखिएगा ना। अनिल जी माइक बंद करके रखिए। नमस्ते भाई साहब। हाँ जी, वर्मा जी पूछिए। नमस्ते स्वामी जी। जी स्वामी जी, निर्विचारा में आपने कहा, बताया कि अर्थ की ही जो है हम उसमें विचार करते हैं, और आपने ये बताया, मुझे समझ में आया कि वर्तमान में जो उसका अर्थ लगता है वही विचार होता है उस समय। देखिए विचार तो और पिछले का नहीं। देखिए विचार कुछ नहीं होता है, समाधि में कोई विचार नहीं होते, विचार मात्र ध्यान में होता है, याद रखना जी। यहाँ कोई विचार नहीं होते, विचार मात्र ध्यान में होता है जी। दर्शन से पहले, समाधि से पहले विचार ही विचार होते हैं, और समाधि में कोई विचार नहीं होता, मतलब दर्शन होता है। स्पष्ट हो गया जी? जी। और किसी कोई पूछना, कोई बात? तो हमारे सामने 4 समापत्तियां आ गई जी, सवितर्का, निर्वितर्का, सविचारा, निर्विचारा। और इन चारों समापत्तियों में 2 प्रकार के विषय हैं। प्रारंभिक 2 समापत्तियों में स्थूल पदार्थ विषय, और बाद वाली समापत्तियों में सूक्ष्म पदार्थ विषय, और उनकी प्रक्रिया आपके सामने आ चुकी है। और इन चारों समापत्तियों को अच्छी तरह आवृत्ति करके समझ लीजिएगा, क्योंकि ये 4 ही प्रकार की समाधियां हैं। और सूक्ष्म विषय से यह केवल सूक्ष्म भूत ही मात्र नहीं है, केवल मात्र उदाहरण है, क्योंकि इसके आगे और कोई समाधि नहीं है, 4 ही समाधियां हैं। इन्हीं चारों समापत्तियों में, इन्हीं चारों समाधियों में 27 पदार्थों का दर्शन होगा, ये याद रखिएगा। यह संक्षेप से बताया है और विस्तार पहले सूत्र में बताया है। पहले सूत्र में बताया ना 4 प्रकार की समाधियां,
और उस एक एक समाधि में कौन कौन सी वस्तु का दर्शन होता है, वो 27 पदार्थ कैसे दर्शन होता है, वो सब बता चुका हूं मैं आपको। उन सबको आवृत्ति करिएगा और इन चारों समापत्तियों को अच्छी तरह समझ लीजिएगा। प्रमोद जी बोलिए। स्वामी जी जो उसमें आनंदानुगत और अस्मितानुगत बताई है जी, उनको यहाँ कैसे, ये सब इस सूक्ष्म विषय का मतलब इसमें सूक्ष्म भूतों से लेकर के तन्मात्रा, सूक्ष्म भूतों से लेकर के ज्ञानेन्द्रियां, कर्मेंद्रियां, मन, अहंकार, बुद्धि, सत्वर स्तंभ और जीवात्मा, ये सब इसी में आएंगे। इसे ये सवितर्का, निर्वितर्का, सविचारा, निर्विचारा, जी, इन चारों में 27 प्रकार के पदार्थ आएंगे। तो पहली समाधि में स्थूल भूतों का, दूसरी समाधि में सूक्ष्म भूतों का, तीसरी समाधि में बाकी बचे हुए सब का और आत्मा को छोड़ करके। मैं वैसे बता देता हूं, पहली समाधि में 5 स्थूल भूत, दूसरी समाधि में 5 सूक्ष्म भूत, 10 हो गए, और तीसरी समाधि में 16 तत्व, 16 और 10 कितने, 26, और चौथे समाधि में जीवात्मा 27। तो पहले सूत्र में बताया गया ना, पहला सूत्र आप निकाल के देख सकते हो। वितर्क, विचार, आनंद और अस्मिता। तो वितर्क नामक समाधि है, उसमें 5 स्थूल भूत, विचार नामक समाधि है, उसमें सूक्ष्म भूत, और आनंद नामक समाधि में 16 तत्वों का दर्शन, और अस्मिता नामक समाधि में मात्र जीवात्मा का दर्शन। निर्मला जी बताइए। नमस्ते स्वामी जी। स्वामी जी, इसमें दूसरे जैसे शांत गीता बेपदेशिया, इसको तीनों में कैसे डिवाइडेड करेंगे, जिससे वर्तमान भविष्य। देखिए, शांत का मतलब है भूतकाल। अब आप निर्मला जी, तो आपका तो भूतकाल का जीवन भी तो कुछ रहा होगा ना जी, और भविष्य का भी कुछ जीवन रहेगा ना जी। तो क्यों परेशान होते हो? ना भूत को देखना है आपको, ना भविष्य को देखना, वर्तमान को देखो। समझ रहे हैं ना? जब आदमी विचार करता है तो बिना मतलब भूत को लेकर के परेशान हो रहा था, बिना मतलब भविष्य में क्या होगा उसको लेकर के परेशान हो रहा। और भविष्य का ही ज्यादा ही परेशान करता है। हाँ जी, भविष्य का ही तो ज्यादा परेशान करता है। नहीं, ये तो आपको लगता है। ज्यादा परेशान दोनों करते हैं, भूत भी करता है और भविष्य भी करता है, दोनों करते हैं। दोनों को रोकना है, वर्तमान में रहना है। जी 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 जी। और किसी कुछ पूछना है जी? तो इसको यहीं पर विराम देते हैं, फिर मिलते हैं आपको। ओम शांति शांति शांति।